नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि चैनल का नाम तो सांगो लाइफ सूत्राज है और बता तुम बातें रियल एस्टेट की रहे हो, तो व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन लाइफ सूत्राज एंड दिस थिंग? सो आई विल लाइक टू आंसर दीज पीपल दैट रियल एस्टेट इन अ हाउस होल्ड इज़ ए वेरी हाई टिकट आइटम और बहुत कलेश होता है इस रियल एस्टेट के डिसीजन पे घर पे। इफ़ इट वर्क्स आउट ओके, देन क्रेडिट जिसने लिया है उसको कभी ऐसा मिलता नहीं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन। बट इफ इट गोज रॉन्ग, देन इट बिकम्स लाइक ए अनवांटेड चाइल्ड, नो बडी वॉन्ट्स टू ओन इट नाउ। सो आई हैव सीन इन माई जॉब एज मैरिटल काउंसलर ऑल्सो, बहुत मैरिजेस में बहुत स्ट्रेस है व्हेन रियल एस्टेट हैज गॉन रॉन्ग. So that's why I have started my channel with this series. In 30 days, I will cover all possible subjects on this vast subject, broad subject, so that you become a master of this subject and you can improve your life by taking wise real estate decisions. ये जो बाल मेरे सफ़ेद हैं, ये उम्र के सफ़ेद नहीं है, उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, और ये बाल ना धूप में जाके सफ़ेद हुए हैं, ये थोड़े ज्ञान से सफ़ेद हो रखे हैं. सो आई विल स्टार्ट टुडेज वीडियो विद अ सूत्र, एंड टुडेज सूत्र इज ए संस्कृत वर्ड ऑफ रूल, इज नेवर एवर invest on borrowed conviction. You may please write it down somewhere. Each video will have one or two. Write it down. When you have about 10, 20, 30 written, all of them will start making lot of sense. So I will just repeat for the benefit of all. Never ever invest on borrowed conviction. Always develop your own conviction. एंड मेरे जैसे डेवलप करते हैं कन्विक्शन लोगों की. आई विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर कन्विक्शन. अल्टीमेट द डिसीजन विल बी योर्स. सो विद दैट वी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, विच इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुड़गांव. द लास्ट टॉपिक वॉज ऑन कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि ये ऐसे कहाँ होती हैं, हमें तो पता नहीं, ऐसे तो नहीं होती. सो आई विल लाइक टू आंसर दैट सोफिया एक जगह है, सिटी है, बुल्गारिया की राजधानी है. अगर इस लम्हे से पहले आपको नहीं पता थी तो इसका मतलब नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है, बट अब आपको पता चल गई. सो रीड अ बुक कॉल्ड ब्लैक स्वान इवेंट बाय नसीम तालेब. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक. Right now, all of us are in middle of a black swan event, this corona pandemic. And in this epidemic, lot of people will make money and lot of people will be bystanders. And whenever this situation gets over, people will get wiser only in hindsight. So coming back to the topic, affordable housing Gurgaon. This video should be watched by people who are even in South India or have interest in Maharashtra or Calcutta or Chandigarh or anywhere, because it's a template. If you can find similar templates in any other city, please invest there. If you cannot find in any other city, please invest in Gurgaon. Now somebody will say कि I do not belong to this side. अरे भाई, जब नौकरी करने जाते हो, आप दिल्ली के रहने वाले हो, नौकरी आप चेन्नई में कर रहे हो, बैंगलोर में कर रहे हो, तो जब नौकरी करने जा सकते हो, अपने शरीर को ले जा सकते हो वहाँ पे जहाँ के रहने वाले नहीं हो. आपकी आत्मा भी आपके साथ चलेगी जहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपकी बीवी भी चलेगी, बच्चे भी चले गए, तो प्रॉपर्टी कहीं और लेने में क्या दिक्कत है? देश आज़ाद है, देश एक है, कहीं भी खरीद सकते हैं. पिछले साल तो जहाँ नहीं खरीद सकते थे अब वहाँ भी खरीद सकते हैं, तो अब तो कहीं भी खरीद सकते हैं. तो that event happened last year, so you can buy property anywhere. Now I will cover affordable housing Gurgaon. Gurgaon has got 115 sectors, 1 to 50 with 7 sectors
वर द ओल्ड सेक्टर्स, पहले मास्टर प्लान में थे, तो वहाँ अफोर्डेबल अभी कुछ नहीं आ रही। तो अफोर्डेबल विल कम और इज कमिंग इन 58 to 115 सेक्टर्स। अब इसमें कमर्शियल सेक्टर्स हैं 114, 115 एंड यूटिलिटी सेक्टर्स हैं 101, 100, इस तरह कई सेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में अफोर्डेबल हाउसिंग ऑलरेडी आ चुकी है। द स्टोरी हैज़ प्लेड आउट 80 to 85%। 2010, 11, 12 में रियल एस्टेट प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे गुड़गांव में कि सारे लोग ग्रेटर नोएडा चले गए। और देन द गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि यार यहाँ तो अब आम आदमी तो ले नहीं पा रहा। Whatever the reasons of real estate going up, what was happening, we all are aware. I will not comment on that. So what happened? The government came up with a policy where they said कि यार अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ, 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पे रेट कैप कर दिया। Now to the credit of the present government also, present हरियाणा गवर्नमेंट also, that 2020 में भी वही रेट है जो आज से 7 साल पहले गवर्नमेंट ने तय किया था। Nowhere ever इन एनीथिंग ऑफ गवर्नमेंट रेट 7 साल सेम रहा है। एंड 2013-14 में जो प्रोजेक्ट्स इनिशियली पेपर पे कंसीव हुए थे, 15-16 पे रोड ग्राउंड पे आए थे, उनका रेट भी वही था और आज का रेट भी वही है। एंड आज के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माइवन कंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं। बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर स्पेसिफिकेशन, बेटर डिजाइन, बिकॉज बिल्डर्स भी सीखते हैं धीरे धीरे। तो जो पहले वाले आए थे जिनका पोजीशन मिल चुका है, मेरा भी उसमें एक में है, तो हमने तो पहले ले लिया बिकॉज आई वॉज हेयर ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं नया आया। तो अब वो हमारे तो बहुत ही बुनियादी थे। दे हैव एप्रिशिएटेड टू डबल ऑलमोस्ट। जो पोजीशन मिला है बहुत कम का मिला है। आई विल टेल यू, सेक्टर 107 में सिग्नेचर सोलेरा का मिला है, आर ऑफ आलियास का मिला है, लोग रहने लग गए हैं, एप्रिसिएशन है, किराया है, रेंटल यील्ड इज क्लोज टू 6 to 7% अभी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बना ही नहीं है एंड दे आर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, धूल मिट्टी चल रही है, 1 साल और लगेगा कंस्ट्रक्शन में, you are getting a rental yield of 6 to 7%, which can आराम से increase by next year to 8 to 9%. Now coming back to the projects which are now coming. So there are about 3 projects which are right now on. There are other projects which are at advanced stage of completion. My suggestion is always कि आप नए वाले में लीजिए, क्योंकि गन्ना जब एक बार डलता है, पहली बार तो जूस सबसे ज़्यादा निकलता है, फिर वो गन्ने वाला फोल्ड करके डालता है, तीसरी बार के बाद वो गला खराब हो जाएगा अगर बार बार डालोगे तो गन्ने का जूस जो फ्रेश गन्ना है उसमें सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ओरिजिनल अलॉटमेंट वाले में आप अप्लाई कीजिए एंड उसमें आपको फ़ायदा होगा। बाकी जो 75 to 80 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर सेक्टर में गवर्नमेंट का कैप है कि 2 से ज़्यादा नहीं ला सकते, 2 या 1 का एक्सटेंशन। सो इट इज़ लाइक 2.5 ही आ सकते हैं। सो देयर इज अ कैप ऑन द नंबर ऑफ फ्लैट्स जो हैं। ऐसा नहीं कि इन्यूमरेबल फ्लैट्स आ जाएंगे। और इन अफोर्डेबल हाउसिंग में वेटिंग लिस्ट मेंटेन होती है, प्रोजेक्ट्स डिमांड में हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ड्रॉ ऑफ लॉट से मिलते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसीजर इन दिस? एनीबडी इन द कंट्री कैन अप्लाई। देयर इज नो नथिंग, दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद EWS, कि ये ऐसा नहीं कि सोसाइटी के जो इम्पोविश्ड लोग हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल है, बिल्कुल डिसेंट है, इट इज़ क्वाइट डिसेंट। यू कैन स्टे, योर किड्स कैन ऑल्सो स्टे, इतना बढ़िया है, बट इट्स स्मॉल। नॉर्मल कारपेट साइज इसमें आ रहा है अभी 560 स्क्वायर फीट से 620 स्क्वायर फीट का फॉर ए 2 BHK विच इज द कारपेट साइज, एंड 100 स्क्वायर फीट बालकनी साइज आ रहा है। तो इट इज इक्वलेंट टू अ फ्लैट ऑफ 1000 to 1100 स्क्वायर फीट सुपर एरिया। नाउ सुपर एरिया पे कॉस्टिंग निकाले तो 2200 रुपये स्क्वायर फीट आ रही है, दिस इज ऑलमोस्ट एट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे मिल रहा है। दोज हु इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, यू आर गेटिंग एट बिलो बुक वैल्यू। सो एनी कंपनी which share you are getting below book value and the company is not holding too much debt and it's a cash flow positive company where cash flow is there, then it's a good buy. बेसिक प्रिंसिपल है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि भाई कंपनी बढ़िया पैसे कमा रही है, डेट ज़्यादा नहीं है, और बुक वैल्यू you will have to understand what is book value. For people who know who invest in shares, they know what is book value. तो you are getting at below book value. तो मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। आप अपने गांव में जाइए जहाँ ज़मीन आपकी है या कोई प्लॉट है या पीस ऑफ लैंड जो आपका है, ऑलरेडी आपके पास है, उस पर इफ आई टेल यू कि आप 2 कमरे बनाइए,
2 बाथरूम बनाइए, 1 किचन बनाइए, 2 बालकनी बनाइए, ड्राइंग डाइनिंग बनाइए, और आप मुझे 23 लाख में बना के दे दिए, आपसे नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन ही नहीं बनेगी। मैं जमीन की कॉस्ट की और प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा। तो हियर द बिल्डर इज मेकिंग प्रॉफिट बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ कमर्शियल एलिमेंट इन द प्रोजेक्ट विच द गवर्नमेंट इज अलाउड एज पर द पॉलिसी। तो 4% वो किसी भी रेट पे बेच सकता है, 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बेच सकता है, वो उसका नीट प्रॉफिट हो गया। 4% चीज 5 गुना रेट पे, तो 15 से 20% का प्रॉफिट हो गया। इतना ही पैसा मिलता है बिजनेसेस के अंदर। सो ये इसमें 2 ही तरह के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में, एक अच्छे, एक बहुत अच्छे। सो गुड और वेरी गुड। जो बिल्कुल गांव से टचिंग है, अर्बन विलेजेस से टचिंग है, वो भी अच्छे हैं, और जो और अच्छे लोकेटेड हैं जिनकी मेरे पास जानकारी है, वो तो वैसे बहुत अच्छे हैं ही हैं। सो इसमें 2 ही चॉइस हैं, और आप एक आधार कार्ड पे आप एक ही ले सकते हो, एक फैमिली पे एक ही ले सकते हो। हस्बैंड वाइफ एक फैमिली हो गए, माता पिता एक फैमिली होगी, अडल्ट किड्स एक फैमिली हो गए। सो प्रोसीजर में क्या है, आप 5% अप्लाई कीजिए, 2 से 3 महीने में ड्रॉ होगा, ड्रॉ पे अलॉटमेंट हो गया तो 20% मिलेगा, नहीं हुआ तो रिफंड हो गया पैसा। अलॉटमेंट पे 20% देना है, तो 24 लाख की प्रॉपर्टी है, 1,20,000 का आपने एप्लीकेशन मनी दिया, 3 महीने में ड्रॉ हुआ, निकल गया, तो 20% यानी कि 2,40,000 आपने दिया। उसके बाद जो 75% बच गया वो आपको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना है, यानी कि 12.5% ईच, यानी कि 24 लाख का अगर है तो 2.88 लाख, तो 2.88 लाख वर्क्स आउट टू बी अबाउट 48,000 रुपीज। तो जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनकी नौकरियां जा नहीं रही हैं, जो लोन नहीं लेना चाहते, जिनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, जो म्यूचुअल फंड खेल रहे हैं, वो 48,000 रुपीज़ की SIP में घर खरीद सकते हैं। मैंने इस पे बहुत कैलकुलेशंस करी हैं, एक्सेल पे करी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, एंड 10 से 12 पेजेस का वो आर्टिकल है। एनीबडी हु वांट्स टू रीड दोज आर्टिकल्स, बिकॉज एक वीडियो में मैं इतनी कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने वीडियोस में मैं गिज्मोज यूज़ नहीं करने कि कुछ कंप्यूटर आ रहा है, लेफ्ट राइट से उठ के आ रहा है, मैं उस पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सीधा ज्ञान दूंगा। बहुत मेरा चैनल का वीडियो क्वालिटी एंड अदरवाइज मे नॉट बी वेरी गुड, बट ज्ञान पूरा मिलेगा आपको। तो मे बी इन फ्यूचर आई विल अपग्रेड टू दोज थिंग्स ऑल्सो। अब द चैनल इज़ क्वाइट यंग, तो अभी तो मैं आपको प्योर कंटेंट ही दूंगा, पर मैंने वो सारा का सारा रिसर्च किया हुआ है, PDF फॉर्म में है। जिसको चाहिए मेरे WhatsApp पे यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई विल सेंड इट टू यू, एंड इट इज़ वर्थ इट। उसमें डेटा, कैलकुलेशंस, एग्जाम्पल्स सब अच्छे से दे रखा है। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज। दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। जैसे हुड्डा के प्लॉट हरियाणा में निकलते थे, दुनिया भागती थी, उतनी नहीं भाग रही, क्योंकि इसमें एक ही खरीद सकते हैं। तो जिनका पेट भर गया है वो तो उनका तो भर के दोबारा नहीं ले सकते, लेकिन जिनने नहीं लिया है, तो मेरा एडवाइस है, सो my takeaway for people listening to this video till now is कि अगर आपका एक बच्चा है 18 से 20 साल का, उसके नाम पे ले लीजिए, अपनी वाइफ के नाम पे ले सकते हैं। लेडीज़ की रजिस्ट्री में 2% पैसा बचता है, बच्चों को भी बेनिफिट होता है। वो यू कनेक्ट पर्सनली, आई विल टेल, PM आवास में बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, लोन इंटरेस्ट कम होगा, बच्चे का सिविल स्कोर हाई होगा। तो कहेंगे बच्चा तो काम नहीं करता तो उसको लोन कैसे मिलेगा? मिल जाएगा, आप कनेक्ट कीजिए मुझसे, मैं बता दूंगा, ठीक है। आपकी तनख्वाह आनी चाहिए, बच्चे को मिल जाएगा। बच्चा जब तक 22-23 साल का होगा वो फ्लैट का मालिक होगा, उसको रेंट देना नहीं पड़ेगा अगर उस फ्लैट में रहेगा, और अगर उस फ्लैट में नहीं रहेगा तो रेंट मिलेगा, और रेंट जो मिलेगा वो आपकी EMI से ज़्यादा होगा, तो कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी होगी। एक ही ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत सोच विचार करना है। और ये फिनोमेना प्ले आउट कर जाएगा 1 साल में सारे सेक्टर्स में। जब वो 2 या 3 प्रोजेक्ट हो गए तो अब कोई जगह ही नहीं बची है, फिजिकली जगह बची नहीं है। बड़े लैंड पार्सल्स बड़े बिल्डर्स के पास में हैं, जो छोटे लैंड पार्सल्स हैं 5 एकड़ के अंदर ही बनता है ये, वो छोटे लैंड पार्सल्स लिमिटेड हैं, वो बिल्डर्स ने लिए हुए हैं। 80 to 85% जगह पे वो बन चुका है। सो मेरी आप लोगों से सजेशन ये है आप लोगों को कि इस बारे में यू कैन कनेक्ट, डिटेल्स में वी कैन टॉक, एंड जो भी प्रोजेक्ट होंगे अभी निकले हैं, अभी नवरात्रि और दिवाली चल रहे हैं, 2 कुछ कैंसिलेशन यूनिट्स आ रही हैं पुराने प्रोजेक्ट्स में, और 1 या 2 अभी नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो यू ऑल कैन हैव ए लुक इन दैट। दूसरी चीज़ बिफोर एंडिंग आई लाइक टू टेल,
म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा डालते हैं तो 5,000 10,000 रुपये डालते हैं, 15,000 डालते हैं, लाख रुपया डाल दिया मैक्सिमम। वो पैसा तो हम म्यूचुअल फंड को देंगे, फंड एडवाइजर को, क्योंकि हमारी उसमें हम बोलते हैं एक्सपर्टीज नहीं है, तो वी विल पे द फंड एडवाइजर सम मनी, 2%, 2.25 फंड मैनेजमेंट चार्ज। वो म्यूचुअल फंड भी कोई आदमी हो सकता है हमें बेच रहा हो, उसके अलग चार्जेस। इनफैक्ट वो म्यूचुअल फंड बेचने वाले भी अब प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, और म्यूचुअल फंड और इस पर मैं अलग से एक अच्छा वीडियो करूंगा। पर एज पर मी म्यूचुअल फंड का रिटर्न आर कोल्ड कॉफी का झाग, वो दिखता है हमेशा ग्लास में, पर जब पीने के लिए जाओ ना तो पता चलता है कि मुझ कितनी बन गई कोल्ड कॉफी की और कितना था। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम ए इक्विटी गाय, आई विल बी टेलिंग स्लोली एंड स्टेडीली अबाउट माई सेल्फ, आई विल बी रिवीलिंग आई एम ए इक्विटी गाय एंड आई एम टेलिंग अबाउट रियल एस्टेट। सो मैं तभी एग्जाम्पल्स आप मेरे देखते होगे, एनालॉजीज देखते होगे, क्योंकि वो निकल के उसी से आता है। इन्वेस्टमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं वो हमारे शेयर मार्केट में से निकल कर आते हैं। रीड चार्ली मुंगेर, इज ए मोस्ट वाइज मैन अलाइव ऑन द प्लैनेट, तो उनको भी पढ़िए तो यू विल गेन समथिंग। एंड कंसल्टेंसी ज़रूर चाहिए। आप ये मत सोचिए कि 1 करोड़ रुपए की चीज़ लेने जाऊंगा मैं प्रॉपर्टी की तो मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। जब आपको 10,000 रुपये के लिए म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की एडवाइस चाहिए और उसको 2% आप दे रहे हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए भी दे सकते हैं। 1100, 2100, 1 घंटा 2 घंटा, आइए बैठिए जुड़िए। तो वो देने में मतलब वो सिलेबस ऐसा कैसे होगा कि वो सिलेबस के तो आप मास्टर हो गए जहाँ 1 करोड़ रुपया लगना है। Because I started my video by saying real estate decisions gone wrong have created havoc in marriages and relationships. एक रियल एस्टेट जब खराब जाता है ना, तो वो जो आदमी होता है ना, मुखिया होता है घर का, उसको सब बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। बीवी, माँ बाप, ससुराल वाले, वो बोलेंगे वो फूफा जी ये हैं। अब मैं नाम किसी और का नहीं लूँगा, अपना ही लेके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि नॉट दैट मेरे साथ टचवुड ऐसा नहीं हुआ, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई हैव बीन ऑलवेज रीडिंग। पर जैसे वो अमित फूफा जी हैं, अमित मामा जी का, अरे उनसे मत पूछो, उनका तो पैसा डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसे से ज़्यादा नहीं, इज्जत भी जाती है आदमी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता है। और फिर ऐसे आदमी अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा घुस के नौकरी करते हैं जितनी शायद रिक्वायर्ड नहीं होती। वो फिर फैमिली लाइफ और सफ़र करती है, बिकॉज उनको एक एलिमेंट तो उनका डूब गया, तो उनको कहीं तो रिकवरी करनी है अपनी क्लैपिंग। तो हर आदमी अपनी क्लैपिंग करवाना चाहता है अपनी बीवी के आगे, बच्चों के आगे। अब आप देखिए जो मेरे रियल एस्टेट के वीडियोस हैं, अभी लेफ्ट राइट जाने लगेंगे थोड़े, तभी चैनल का नाम लाइफ सूत्रज है। मैं एक टॉपिक को पकड़ के लेफ्ट राइट भी थोड़ा जाऊंगा। वीडियोस थोड़े बड़े हो सकते हैं, आपकी पेशेंस थोड़ी सी चाहिएगी। 18-19 मिनट से तो ज़्यादा नहीं करूँगा, आगे से 10-12 मिनट तक ही रखने की कोशिश करूँगा, पर इंटरेस्टिंग बनाऊँगा। यू विल गेन ए लॉट ऑफ इट। आपको नेटफ्लिक्स की एक आधी वेब सीरीज त्याग दो। मेरे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो कहीं वेट कर रहे हो, लॉन्च में वेट कर रहे हो, एयरपोर्ट के लिए वेट कर रहे हो, ऑफिस में वेट कर रहे हो, वीडियोस देखिए और सीक्वेंस में देखिए। बिकॉज जो शुरू से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक पैटर्न है जो मुझे पता है। तो अगर आप ये वीडियो जैसे शुरू में ये वाला ही अगर देख रहे हैं तो पिछले वाले भी देख लेना, अदरवाइज वो समझ नहीं आएगा बीच में। बिकॉज आई विल प्रिज्यूम कि मेरे पहले वाले भी आप लोगों ने देख लिए हैं। दिस इज माई 5th वीडियो and you can go to the channel and click on that and you will receive the previous 4 videos. So I am going to make things interesting in future. I am going to give a original content and which you will not watch on any other channel. And one famous cricketer की बेटी के साथ he is playing and that video is garnered some 3 crore views. I don't have anything against that cricketer. I also like that cricketer. But ये इंडिया देख क्या रहा है भाई? एक बाप बच्चे के साथ खेल रहा है, अपने बच्चे के साथ खेल लो, मतलब इतने व्यूज़। तो मेरा ये जो मैं थोड़ा बहुत जोर लगा के अपना दे रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आई विल रिक्वेस्ट इसके भी थोड़े शेयर कर लो आप लोग। एंड बिकॉज इट इंक्रीजेज योर मोरल ऑल्सो, बिकॉज इन द कमिंग वीडियोज वॉट एवर व्यूज़ मिले ना मिले, सब्सक्राइबर और हो ना हो, आई एम गोइंग टू अप द एंटे। एंड लाइफ सूत्रा ही चैनल का नाम सही है, सोच समझ के मैंने ही रखा है। रियल एस्टेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रियल एस्टेट इज़ अ बिग बिग थिंग इन एवरीबडीज लाइफ। कई लोग, अंग्रेजी की कहावत है, फूल्स मेक हाउसेज वाइज मैन स्टे इन देम, पर ये अंग्रेजों की कहावत है। हमारे यहाँ जो मैंने कहावत सुनी है और जो मैं बिलीव करता हूँ वो है, छाया से
माया से छाया प्यारी, तो माया से छाया प्यारी, दिस इज व्हाट आई बिलीव, बाकी सब माया है। एंड इन कोविड टाइम्स पीपल हैव रियलाइज्ड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओन होम। 70,000 रुपये रेंट पे गोल्फ कोर्स रोड पे लोग रह रहे थे, कोविड होके प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी का मिसबिहेवियर आता है, टेनेंट की औकात अलग होती है और मालिक की अलग होती है। सो ये ऐसा नहीं है कि वाइज मैन वाला थ्योरी आई डू नॉट एग्री विद, and I will be developing discussing on those aspects in my later video. So if you liked what I have to offer, I will request you to subscribe and share. Thank you.